Welcome everybody. I hope all of you had a great weekend. आज सभी का मैं वेबिनार में आपका स्वागत है। आज अपना जैन जर्नल का 14th क्लास है। हमारे साथ आज पैनल में मिसेस पुष्पा पांड्या जी है और मैं उनका स्वागत करता हूं। और नील भाई क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और उसके बाद नील भाई का क्लास होगा। आज का विषय होगा आर्ट इन द जैन कॉन्टेक्स्ट। वेलकम पुष्पा जी and thank you so much for accepting our invitation at the short notice. And now I will leave. I will request you to take over this. Thank you. आप सभी इस अप्रत्याशित आपात स्थिति में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और आप इस तरह की सकारात्मक सोच के साथ इन समय को गुजार रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे आमंत्रित किया। आप एक कलापार्थी, कला मर्मज्ञ, कला प्रेमी और कला प्रशंसक हैं और जी प्रदान की। वैसे तो सभी कला के पारखी होते हैं। नेचर हमें प्रकृति सबसे ज़्यादा सिखाती है। हर पत्ता अलग होता है, हर पेड़ की शाखाएं डिज़ाइन अलग होते हैं और हर कलर फूल जो हमें नेचर सिखाता है और ऐसे हर मानव में कला विद्यमान है। महिलाएं अगर पुराने ज़माने में हमारी दादी जब चूल्हा जला के पोत देती थी शाम को और उस पे डिज़ाइन बनाती थी। जब हमारे यहाँ बहुएँ बेटियाँ आती हैं तो हम पगलियाँ बाँटते हैं। साउथ इंडिया में यहाँ देखती हूँ कि रोज़ घरों के आगे अल्पनाएँ, रंगोली बनाई जाती है। तो कला हर व्यक्ति के मन में विद्यमान है। जहाँ तक चित्रकला की बात है तो कला एक साधना है, एक तपस्या है। कला किसी धर्म और संस्कृति या किसी जाति की बपौती नहीं है, वो सर्वव्यापी है, सार्वभौम है। जहाँ तक जैन धर्म की बात करें तो हम देखते हैं पुराने समय से भी जब नाभिराय जी के समय 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते थे, तब हमारा देश अजनाब वर्ष कहलाता था। तो उन 10 प्रकार के कल्पवृक्षों से व्यक्तियों को अपनी इच्छित वस्तुएँ प्राप्त होती थी, उससे वे अपनी जीविका चलाते थे, जीवन चलाते थे। उसमें एक वाद्यांग नाम का भी कल्पवृक्ष होता था कि जिससे वाद्य यंत्र उन्हें इच्छित प्राप्त होते थे। निश्चित ही वाद्य बजाना और उसपे गाने की क्रियाएँ होती होंगी। तो इस तरह से कलाएँ हमेशा से रही हैं। इसके प्रमाण हैं जैन धर्म के। फिर उसके बाद हम देखें तो आदिनाथ भगवान के समय उन्होंने जब कल्पवृक्ष की समाप्ति होने लगी तो षटकर्मों की शिक्षा दी मानव को जीवन यापन के लिए। उसमें असी कृषि, वाणिज्य, शिल्प कला और विद्या आदि का उन्होंने शिक्षा दी। तो उन्होंने अपनी बेटियों को भी लेखन कला सिखा के और इस प्रकार से तब से ब्राह्मी लिपि प्रारंभ हुई। तो लेखन कला का भी उन्होंने प्रारंभ किया और कलाओं का भी शिक्षण दिया। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को अनेक प्रकार की अलग शिक्षाएँ दी। उसमें अनंतवीर जी को चित्रकला विशेष तौर से सिखाई और उसका प्रमाण हमें मिलता है अजंता की 10वीं गुफा के मुख्य द्वार पे इस तरह का चित्र बना हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि चित्रकला उन्होंने जो 72 कलाएँ सिखाई, उसमें चित्रकला भी थी। तो चित्रकला बहुत प्राचीन कला है और हमें भीमबेटका और अन्य जगहों पे भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। फिर जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सील मिली है, जो आज भी लंदन में या कहीं है म्यूज़ियम में, उसमें भी आदिनाथ भगवान का वो चित्र हमें देखने को मिलता है। और मूर्तियाँ तो हमारी तो ये सब चीज़ें जो है चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब बहुत प्राचीन कलाएँ हैं। और जहाँ तक चित्रकला का सवाल है तो एक रेखा पहले बनाई जाती है, उसके बाद ही चाहे मूर्ति हो, वास्तुकला हो, वहाँ से प्रारंभ होती है। तो पहले रेखा चित्र होता है, इसलिए चित्रकला को मैं सर्वोपरि मानती हूँ। उसके बाद जब मूर्तियाँ हैं, तो जहाँ हमारा आध्यात्म है, तो जब हम कहते हैं कि बहुत अच्छी, बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत अच्छा मंदिर है, जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, आध्यात्म की ओर भी ले जाते हैं, तो वो कलाएँ ही हैं। क्योंकि सिर्फ़ भगवान का नाम तो लेते हैं, वहाँ तक ठीक है, पर हम जैसे श्रवण बेलगोला की कला से प्रभावित होते हैं,
तो वो एक कलाकार की साधना है, उसकी तपस्या है, उसके भाव हैं। तो हमारे मनोभाव को, हमारे विचारों को हम जहाँ प्रदर्शित करते हैं, उनको उकेरते हैं, उसी का नाम कला है और कला के अनेक माध्यम हो सकते हैं। नृत्य कला, चित्रकला, इस तरह संगीत, वाद्य, नाट्य। उसमें से चित्रकला का भी काफ़ी प्रारंभ से ही हमें देखने को मिलता है। चित्रकला जहाँ-जहाँ भी कलाएँ हुई, अनेक प्रकार की कलाएँ हैं, उसमें जहाँ-जहाँ जिस क्षेत्र में वो बनाई गई, जैसे कांगड़ा में है तो कांगड़ा शैली प्रसिद्ध हुई, मधुबन में मधुबनी, तंजौर में तंजौर पेंटिंग्स, इस तरह से बूंदी की बूंदी शैली, हड़ौती शैली, राजपूताना, मुगल शैली, ऐसी अनेक शैलियों में हमें चित्र देखने को मिलते हैं। चित्रों के लिए ज़रूरी नहीं कि तेल, आजकल कई माध्यम हैं चित्र के लिए, तेल चित्र, जल रंग और इसके अलावा चारकोल से, मतलब कोयले से भी चित्र बनाए जा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि खर्चीला ही माध्यम है, पेंसिल से भी चित्र बनाए जा सकते हैं और सभी बहुत सुंदर चित्र बनते हैं। चित्रकला वो माध्यम है कि जब हम कोई भी एक चीज़ को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसके बजाय हम सबसे जल्दी सीखते हैं, तो वो चित्रों का एक माध्यम है कि हम देखते ही हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ का चित्र है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुस्तकों में चित्र होते हैं, किताबों में लिखने के साथ ही, स्पेशली बच्चों की किताबों में तो चित्र बने ही होते हैं कि उनको जल्दी सिखाने की दृष्टि से। तो इसलिए चित्रकला का बहुत उत्कृष्ट स्थान है मानव जीवन में। सिर्फ़ चित्रों के लिए हम मनोभाव के साथ-साथ ही हम हमारे कहानी, इतिहास, संस्कार, संस्कृति सभी को परिलक्षित कर सकते हैं। हम अगर आज देखें तो पुरानी शैलियों में हम देखते हैं कि आज जितने भी सीरियल बनते हैं, फ़िल्में बनती हैं, तो उनके लिए काफ़ी स्टडी होती है, जो पुराने उनको सीरियल बनाने होते हैं कि बुक्स के द्वारा कि उस समय कैसा पहनावा था, किस तरह के ऑर्नामेंट्स थे, किस तरह की जैसे अभी चाणक्य आ रहा है तो उसमें पीछे भित्ति चित्र दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमको पता लगता है कि किस समय में किस तरह की कलाएँ थी। तो इन सभी के साथ कला का बड़ा ही तालमेल रहा है। हम जैन चित्रकला की बात करें तो जैन एक फ़ॉर्म है, जैन एक चित्रकला का स्टाइल है। उसमें आँखें बड़ी-बड़ी होती हैं, थोड़ी-सी बाहर निकली होती हैं, नुकीली-सी, उसका अपना एक स्टाइल है। और जैन हमें पोथी चित्र में और पांडुलिपियों में बहुत चित्र देखने को मिलते हैं, ताड़पत्रों पे बने हुए हैं। ऐसे बहुत चित्र हैं और आज भी बहुत पुराने मंदिरों में, अभी जैसे श्रवणबेलगोला में जो चंद्रप्रभु जिनालय है, चंद्रप्रभु बसदी, उसमें करीब 400 साल पुरानी पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, वो पूरे जो जिनालय है, उसकी पूरी दीवारों पे बनी हुई है। वहाँ तंजौर स्टाइल की पेंटिंग्स बनी, तो उसका स्टाइल, वहाँ के उसके ऑर्नामेंट्स, उसके कपड़े हमें दर्शाते हैं कि तंजौर स्टाइल है। फिर उस समय किस तरह से लोग व्यापार करते थे और किस तरह से व्यापार की शैलियाँ क्या थी, तो वहाँ सारा हमको देख के पता लग जाता है, तो इससे हमको इतिहास परिलक्षित होता है, कि किस तरह उस समय का कल्चर था, पहनावा, उस तरह का फैशन क्या था। फिर पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है, इससे आज हम देखें कि राजस्थान में जैसलमेर में जो मंदिर हैं, 7 मंदिर ऊपर वो किले में, तो वहाँ जो म्यूज़ियम है, उसमें तो ₹100 का टिकट है, पर उसमें ऐसा कुछ नहीं है देखने का। पर हमारे जो मंदिर है, उसमें करीब 6666 प्रतिमाएँ हैं। वो पर्यटन का बहुत बड़ा एक जगह है और देख के उससे लोग प्रभावित होते हैं। तो वहाँ देख के हमको कहानी पता लगती है, वहाँ का कल्चर पता लगता है, वहाँ का हमारी जो जैन कलाएँ हैं, जो जैन स्टोरी है, वो वहाँ पे ज़्यादातर प्रदर्शित की गई है। तो वो मूर्ति कला के माध्यम से भी है और चित्रों के माध्यम से भी है, अनेक मंदिर हैं। अ, दिल्ली का लाल मंदिर जो है, वहाँ पे बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, मुगल शैली की, राजपूताना शैली की। उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है उसका और बनाने का जो स्टाइल है वो फ़र्क होता है। उनके जो कलर कॉम्बिनेशन का अलग-अलग स्टाइल में किसी कलर को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है, इस तरह से फ़र्क होता है। फिर एक पढ़ शैली होती है, उसमें बापूजी का पढ़, तो वो राजस्थान के भीलवाड़ा की विशेष तौर पे है। तो उसमें जैन धर्म के या सॉरी धर्म के प्रचार का एक माध्यम था। तो बापूजी की जो कथा थी, उसको लोग रात को जब फ्री हो जाते थे और लालटेन के माध्यम से उस कहानी उस जो पढ़ होता था, उसका नाम इसीलिए कि बापूजी का पढ़, तो पढ़ते जाते थे।
उस कहानी को बताते हुए और लोगों को समझाते थे कि किस तरह से वो उनकी कहानी है। इस तरह से पढ़ पेंटिंग के द्वारा लोगों को नॉलेज दिया जाता था, तो ज्ञान बढ़ाने का, किसी भी धार्मिक शिक्षा देने का एक बहुत अच्छा माध्यम ही है और हो सकता है। फिर हम देखें तो इंदौर का कांच मंदिर है, वहाँ पर एक पेंटिंग है, उसमें सर सेठ हुकमचंद जी का नाम आपने सुना होगा, इंदौर के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वहाँ उनके और उनके भाई कल्याणमल जी और हीरालाल जी तीनों के पोर्ट्रेट बने हुए हैं उस पेंटिंग में, और वो अभिषेक कर रहे हैं और वहाँ महिलाएँ खड़ी हैं घूँघट निकाले। तो हमें पता लगता है कि उस समय घूँघट प्रथा भी थी। उस एक ही पेंटिंग में कंपोज़िशन भी है, पोर्ट्रेट भी है और लैंडस्केपिंग भी। पीछे उन्होंने अपना जो इंद्र भवन है, उसको परिलक्षित किया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग है वो, तो इस तरह से हम पेंटिंग के द्वारा अपने धर्म, कल्चर, संस्कार, संस्कृति को पूरी दुनिया को उससे अवगत करा सकते हैं। जैसे कई हमारे यहाँ ग्वालियर का स्वर्ण मंदिर है, उसमें बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तिजारा में बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो ज़्यादातर तो तीर्थंकरों के, पंच कल्याणकों की पेंटिंग्स हमें दिखाई देती है। कुछ स्टोरी पेंटिंग्स हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं है कि वो पूरा पुराण पढ़ें या स्टोरीज़ पढ़ें। तो प्रथमानुवेग में जो हमारे यहाँ कहानियाँ हैं, जो जैन धर्म से संबंधित, तो उससे संबंधित हमारे कहानियाँ वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो उससे हम पूरा, और नीचे लिखी हुई भी है शॉर्ट उसमें समरी कि किस कहानियाँ किस पे बेस्ड है। तो इस तरह से हमको कहानियों की जानकारी भी मिलती है और वहाँ के स्टाइल की। फिर इसके अलावा जो इंदौर का ही जो कांच मंदिर है, उसमें 12 भावनाओं पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। पर उन भावनाओं से संबंधित कहानियों के द्वारा कि किस तरह से हम इन कहानियों से, कि ये भावनाएँ हमें किस तरह से हमारे जीवन में हमको प्रेरित कर सकती हैं उन गलत कामों को करने के लिए, या हमको व्यसन मुक्ति के लिए। तो इस तरह से इन कहानियों के द्वारा हम एजुकेट कर सकते हैं। तो ये जो चित्र हैं, और यहाँ बैंगलोर में जयनगर का मंदिर है, उसमें बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। गुजरात में और राजस्थान में बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है, वहाँ के जो स्टाइल है वो अलग हैं। अच्छी बात है कि अभी जो कई जगह प्रचलन थोड़ा कम हो रहा था, पहले शादी-ब्याह में भी घर के बाहर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। उसमें भी कुछ हँसी-मज़ाक के भी और इस तरह से पेंटिंग बनी होती थी। तो अभी वहाँ उदयपुर में राजस्थान सरकार ने कहा हुआ है कि अब जो भी शादी-ब्याह हो, तो वहाँ लोग अपने घरों के बाहर पेंटिंग अवश्य बनाएँ। तो इन कला को सँवारने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के आयोजन, और हम खुद भी अवेयर हों कि हमारी कला को इस तरह से इन कामों में भी किया जाए। फिर एक अच्छी बात है कि हम अभी जब गए थे तो पावापुरी में देखा कि बहुत ही सुंदर एक म्यूज़ियम, आर्ट गैलरी बनी हुई है। तो इस तरह की कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है कि जो हमारी कलाएँ, हम अल्पसंख्यक हैं। हमारे मंदिर भले ही बहुत हो, हमारे शायद हमारी संख्या से ज़्यादा हो सकते हैं मंदिर। तो इन मंदिरों में जो पेंटिंग्स हैं, जो कलाएँ हैं, उनको बाहर लाने के लिए, उनको दुनिया से परिचित करवाने के लिए हमें चाहिए कि हम इस तरह के आर्ट कैंप करें, और आर्ट कैंप के द्वारा वहाँ से पेंटिंग्स बना के हम आम तौर पे आम लोगों के लिए और आर्ट गैलरीज़ में प्रदर्शित करें, जिससे लोग देखें और यहाँ पे आएँ और देखें। जैसे अगर शॉर्टबिलवर है, कोई भी जैन मंदिर है, पहली बात तो अजैन वहाँ आते कम हैं और आर्टिस्ट भी नहीं आते, तो वो उस कला से को देखने से वंचित रह जाते हैं। तो उसको बाहर लाने के लिए, या ये जो यंगस्टर्स हैं, उनको इन सब चीज़ों से जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह की कलाओं से उनको जोड़ें। क्योंकि अब वो समय इतना नहीं है कि लोग सिर्फ़ बच्चों से कहें कि हम पूजा-पाठ, ध्यान और ये करिए आप, और धर्म रोज़ मंदिर जाइए। पर उसके अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि बच्चे पेंटिंग्स बनाएँ, तो पेंटिंग बनाने के लिए भी उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर स्टोरी पेंटिंग बनाना है, हमको बताना पड़ेगा, किस स्टोरी पे पेंटिंग बनाना है, तो इस बहाने भी वो सीख लेंगे। तो या भजन या इसके माध्यम से भी, नाटकों के माध्यम से, तो हम इस तरह से इन नई विधाओं से बच्चों को जोड़ सकते हैं और उनको आगे लाना चाहिए। मतलब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पंचकल्याण के जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, तो उसमें कहीं भी इस तरह का कोई आयोजन नहीं होता है। डांस, ड्रामा और म्यूज़िक के तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। पर चित्रकला से संबंधित कोई कैंप या कोई कार्यक्रम आम तौर पे देखने को नहीं मिलता है। पर अभी, इसलिए अभी जब यहाँ श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक था, तो हमने प्रयास किया कि एक आर्ट कैंप का आयोजन किया जाए।
तो हमने उसमें करीब देश भर से 70 आर्टिस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ बुलवाया था और उनसे उनको पहले आर्ट कैंप करवाया कि यहाँ कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है और उसका मीनिंग क्या है। और उसके बाद फिर उनको 4-5 दिन रख के कहा कि अब आप पेंटिंग बनाइए। तो इस तरह से वो जैन कला से, जैन धर्म से जुड़े और उनको बहुत खुशी हुई। कई आर्टिस्ट तो अब हमारे हमसे हमेशा के लिए जैसे जुड़ गए हैं, तो उनको एक फ़ोन करते आ जाते हैं। तो उसके बाद हमने और भी कैंप किए तो वो लोग आए और बड़े प्रभावित हुए। तो उनको लगा कि हमने शॉर्ट बेलगोला के बहाने हमने दर्शन की, इतनी अच्छी प्रतिमा देखने को मिली। तो इस तरह से हम धर्म प्रचार, धर्म प्रभावना भी कर सकते हैं और यहाँ की पेंटिंग्स को बना के हम आर्ट गैलरीज़ में शो करें इंडिया या अब्रॉड भी, जिससे लोग वहाँ पे देखें और इन जगहों के दर्शन करने, पर्यटन की तरह भी आम दूसरे लोग भी आएँ और जैन तो आए ही, पर दूसरे लोग भी और कला को देखने आएँ। और फिर इस तरह से हम कला का प्रचार करें और उससे जैन धर्म का हम ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। अभी हमारे जो पेंटिंग्स हैं, वो सिर्फ़ जैन धर्म तक, जैन मंदिरों तक ही सीमित है। हमें आमतौर पे भगवान कृष्ण या रामचंद्र जी इनकी पेंटिंग्स तो आमतौर पे देखने को मिल जाती है या मंदिरों में कहीं खरीदना हो किसी को तो मिल जाएगी। पर अगर जैन पेंटिंग्स किसी को खरीदना है, तो ऐसे तो मिलेगी नहीं बाज़ार में बिना ऑर्डर के। और ऑर्डर के भी अगर दिया, तो आर्टिस्ट अपनी कल्पना से ज़्यादा क्योंकि उसको जानकारी नहीं तो वो नहीं बना सकता। क्योंकि कला एक साधना है, तपस्या उसके लिए उसमें डूबना पड़ता है अगर एक कहानी या कुछ बनाना है तो। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम इस तरह से पहले एजुकेट करें जैनों को भी या जैन बच्चे भी अब काफ़ी पेंटिंग करने लगे हैं। तो उनको इस विधा में भी जोड़ें क्योंकि इसमें भी अच्छा स्कोप है, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम यंगस्टर्स को आगे ला सकते हैं, हमारी कला को बढ़ावा मिल सकता है, इससे धर्म प्रभावना हो सकती है और हम जैन धर्म की प्रभावना के लिए इसमें काम कर सकते हैं। हमने देखा कि मैंने हम शाकाहार प्रदर्शनी हमने करीब 80s में 90s में बनाई थी। तो हमारे पास 250 पोस्टर्स हैं। उसमें बच्चों के द्वारा उसमें अजैन बच्चे भी थे, तो उनके द्वारा हमने पोस्टर्स बनाए थे, करीब 250 पोस्टर्स हैं, तो उसके द्वारा हम एग्ज़िबिशन हमने 50 शहरों में लगाई। तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा कि लोग आते हैं, देखते हैं और उससे हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं कि ये शाकाहार की क्यों आवश्यकता है और वर्तमान समय में तो जो चल रहा है उसमें शाकाहार के प्रचार की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से हम इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के द्वारा अ, शाकाहारी हमारे जो भी थॉट्स हैं, उसके लिए भी हम किसी भी सब्जेक्ट पे आज की जो मॉडर्न आर्ट है उसके द्वारा भी, जो रियलिस्टिक वर्क है उसके द्वारा भी, जिसको जो जैसा करना चाहे, तो हम इस तरह से आर्ट वर्क करके जो हमारी पुरानी कलाएँ हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं। इस तरह के आर्ट कैंप, आर्ट सम्मेलन होने चाहिए, जिससे आर्ट के बारे में लोग बात करें। मुझे खुशी हुई कि आपके यहाँ शायद पहली बार आर्ट पे बात हो रही है चित्रकला पे। तो चित्रकला के बारे में लोग बात करें क्योंकि अभी कई जगह क्या हो रहा है कि कहीं पुरानी जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो वहाँ के जो अ, मंदिर के संस्थापक या जो भी एक सम कमिटी है, उनको अगर वो उस बारे में कई लोग बहुत अवेयर हैं, तो बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, कई मंदिर में बहुत अच्छी पेंटिंग्स बन रही हैं। पर कई जगह उनको अगर इतना उससे जानकारी नहीं है, उसको लगता है फिर बना लेंगे। तो उन्होंने एक जगह मध्य प्रदेश में बजरंगगढ़ है, वहाँ पूरा मंदिर अ, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो मुझे बहुत दुःख हुआ 3 रात तक मुझे नींद नहीं आई कि उसपे एक-एक एक-एक जगह पूरा दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई थी और बहुत सुंदर पुरानी उसमें सोने का वर्क भी था। तो ऐसे कई जगह पुरानी वो दीवार थी तो उसको तोड़ के वहाँ पे वेदी बना दी गई। तो अवेयरनेस भी हो कि ये कितनी धरोहर है हमारी और इसके द्वारा हम अपनी प्राचीनता और इतिहास को परिलक्षित करते हैं। तो इस तरह से इस तरह की चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करें और इस पे काम हो उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत भी है कि लोग इस पे अवेयर हों और इस पे काम करें। तो पेंटिंग एक बहुत अच्छा क्षेत्र है और उसका हम बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं, बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। यहाँ जो श्रवणबेलगोला में एक समूह शरण की पेंटिंग है, उसमें खड्गासन प्रतिमा दिखाई हुई है, जबकि मैंने जितने भी अभी तक देखे हैं समूह शरण के पेंटिंग्स का चित्र, तो उसमें पद्मासन रहते हैं भगवान। तो ऐसे हम नई-नई कई चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती, तो इस पे शोध की भी बहुत आवश्यकता है, बहुत सारे शोध होने चाहिए क्योंकि हमारे कई जगह पुराने मंदिर हैं, पुरानी पेंटिंग्स हैं, तो उसपे इतना काम नहीं हुआ है। यहाँ जो श्रवणबेलगोला में भी पेंटिंग है, वो कई जगह से खिल रही है, तो मैंने आज उनको कहा है
स्वामी जी को कि इस पे काम हो और दूसरा इनके चित्रों की चित्रों की किताबें बननी चाहिए, ऑनलाइन सारे आने चाहिए। तो इस तरह से इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है और चित्रकला पे इस तरह से बहुत काम किया जा सकता है। आपका जब भी समय हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे पता नहीं मैंने घड़ी नहीं ले रखी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आप कुछ आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं या अभी मैं और बोलना है मुझे? हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते तो इस तरह से हमने देखा कि बड़े-बड़े आयोजन में भी कविता, कहानी सबके कार्यक्रम होते हैं, तो हम आर्ट के कार्यक्रम हो, आर्ट गैलरीज़ बने, आर्ट पे बच्चों को जोड़ें और आर्ट के द्वारा हम जैन धर्म को, जैन कला को प्रमोट करें और इससे वो जुड़ेंगे तो उनको रोज़गार भी मिल सकता है, तो रोज़गार की दिशा में भी इस पे काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन पे जैन धर्म में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, विचार है, हमारी भावनाएँ हैं, तो सब पे कमर काव्य है, उसपे भी कई चित्र बने हैं। हमारे जो मंडल विधान की रचना होती है, उसमें भी पूरी चित्रकला होती है, डिज़ाइन होते हैं, उसपे पूजा की जाती है, उसके ऊपर चढ़ाते हैं। फिर हमारे जो यंत्र जी होते हैं, उसपे डिज़ाइन्स होते हैं। तो इस सब पे भी इतना बहुत स्कोप है करने के लिए। इस पे काम करना चाहिए हमको इसको सेव करने की ज़रूरत है। एक किताब अभी किसी ने निकाली थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने पोथी और जितने भी पट्टचित्र थे और कुछ टूटे-फूटे कागज़ों को भी इकट्ठा करके उसको सेव करने के लिए उसके चित्र बना के उन्होंने बहुत अच्छी बुक निकाली है एक। तो इस तरह से हमको कला पे मूर्तिकला मंदिर है, पुराने मंदिर हैं, उसमें भी जैसे खजुराहो का मंदिर है, बहुत सुंदर है। वो जो मूर्तियाँ हैं, वो ये कि उसमें एक लेडी पर्स लिए जा रही है, तो वो पर्स के उस ज़माने में भी पर्स थे। फिर एक इतना सुंदर चित्र है कि एक एक घुंघरू नीचे एक लेडी घुंघरू बाँध रही है। तो वो बड़ा ही सुंदर वहाँ पे वो मूर्ति का वो है कि उसके हम चित्र बना के उसको एक-एक चित्र के देखने में इतना टाइम नहीं होता है कि आप कितने दिन रुकेंगे और उसकी एक-एक चित्र की सीरीज़ बना के हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे लोग उसको देखें और तब उनको लगे कि खजुराहो क्या है। तो इस तरह से जगह को हमारे यहाँ जैन धर्म में इतने सुंदर मंदिर हैं, इतने सुंदर चित्र हैं कि उनको हमने देखा ही नहीं है। हम भी सारी दूर तो जा नहीं पाते हैं। तो इन पे सब पे काम होना की ज़रूरत है कि तो हम उससे लोगों को अवेयर कर पाएँगे कि हमारे यहाँ कितनी कला है। तो सिर्फ़ मंदिर जाके दर्शन करके आ जाते हैं, वो तो ठीक है। कई लोग जो श्रवणबेलगोला आते हैं, वो सिर्फ़ बाहुबली भगवान की प्रतिमा जी के दर्शन करके चले जाते हैं। उनसे पूछे कि वो मंदिर देखा है कहीं? तो उन्होंने कहा दर्शन किए थे। तो कला उस तरफ देखते नहीं हैं लोग। तो उसके लिए कलाकार या देखने के लिए भी उनकी नज़रें और उसके लिए आर्ट कैंप किए जाएँ और फिर उससे अभी जो हमने पेंटिंग्स बनाई हैं, हम अभी हमारी उसमें योजना थी, अभी वहाँ तो हमने 10 दिन एग्ज़िबिशन लगाई थी। उसके बाद हमारी योजना थी कि हम पूरे और बड़े-बड़े शहरों में दिल्ली, बॉम्बे एग्ज़िबिशन लगाएँगे और लोगों को बताएँगे और वहाँ पे भगवान बाहुबली पे या जैन कल्चर पे, जैन धर्म पे चर्चा भी करेंगे। हैं। पुष्पा जी, आप सुन पा रहे हो? हाँ जी। सबसे पहले तो आपके कार्य की बहुत-बहुत अनुमोदना करते हैं कि जिस तरह आप चित्र के माध्यम से जैनिज़्म को प्रमोट कर रहे हो, उसकी बहुत-बहुत अनुमोदना। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ जी। कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, हुँ, उसके अंदर जैन चित्रकला को प्रमोट करने के लिए हाँ। थोड़ा मोटिवेशन जगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कि हम आर्ट कैंप का आयोजन करें और वहाँ पे बुलाएँ उनको उस जगह की अ, इतिहास, कल्चर और कला के बारे में उनको अवगत कराएँ पहले और फिर उनसे चित्र बनवाएँ और फिर उनमें भाव जगेंगे और फिर वो एग्ज़िबिशन लगाएँ। तो उससे अ, उनमें प्रभावना और इस तरह के नॉलेज के लिए उनको अच्छा लगेगा आगे आने में काम करने में। आपने जैसे कि मेंशन किया कि हमारे आगमों को 4 अनुयुग में डिवाइड किया है। जी, जैसे दिगंबर में प्रथमानुयोग कहते हैं, जी। वैसे श्वेतांबर में कथानुयोग कहते हैं। हुँ, तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे पास शास्त्र में जो कथाएँ हैं, उसको पिक्चोरियल फॉर्म में हम उसको डिपिक्ट करें। तो ऐसे कोई
भारत में आप स्थल बताओगे जहाँ उसको बहुत बेहतरीन रीत से डिपिक्ट किया हो? हाँ, बहुत सारी जगह है। अभी मैं अशोकनगर गई थी, वहाँ काफ़ी कहानियों को बनाया हुआ है। माफ़ कीजिए मुझे श्वेतांबर जैन मंदिर मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ, तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी गिरनार जी में काफ़ी चित्र बने हुए हैं। कहानियाँ वही है, थोड़ा-सा कहने का फ़र्क होता है जैसे कहानी में, पर बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ जयनगर में काफ़ी अच्छा पेंटिंग के साथ स्कल्पचर मतलब उकेरी गई प्रतिमाएँ जिसको बोलेंगे, हुँ, उस द्वारा बनाया गया है। फिर अम, लाल मंदिर जो दिल्ली का है, वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इंदौर के कांच मंदिर में काफ़ी पेंटिंग्स हैं। तो हम आर्ट वॉक की करवाया जा सकता है और इस तरह की जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है, जैसे खजुराहो में भी पेंटिंग्स नहीं है, पर वहाँ जो स्कल्पचर है, उसको भी ड्रॉ करवा के हम उसके स्केचेस भी करवा सकते हैं। उसको स्केचेस के बाद उसकी पेंटिंग्स भी बनवा सकते हैं और फिर हम प्रचार कर सकते हैं कि ये मंदिर है, तो उससे लोग प्रभावित होंगे, देखेंगे उसको। जैसे कि आपने कहा कि जो प्रथमानुयोग है, उसमें ये सब कहानियाँ अवेलेबल है। पर हुँ। ये प्रश्न ये है कि ये प्रथमानुयोग दिगंबर और श्वेतांबर का, उसके अंदर कहानियों में फ़र्क क्यों दिखने मिलता है? ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कहानियाँ तो जैसे आपने देखा होगा अभी रामायण जो आ रही है, तो रामानंद सागर जी ने कहा कि उसमें भी जितने लोगों ने लिखी है, तो वो मलयालम में अलग है थोड़ा-सा स्टोरी, जैन रामायण में थोड़ा स्टोरी अलग है और बाकी तुलसीदास जी और वाल्मीकि में फ़र्क है। तो वो फ़र्क है और कुछ हमारी संस्कृति का भी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय अकाल पड़ा था और जब श्वेतांबर परंपरा अलग मतलब जो नहीं कर पाए जितना मुझे नॉलेज है, तो उन्होंने श्वेत कपड़े पहने, वो श्वेतांबर हो गए और जो नग्न दिगंबर है, वो दिगंबर हो गए। तो ऐसे जैसे अब श्वेतांबर परंपरा में 46 काव्य माने जाते हैं, भक्तामर काव्य में और दिगंबर परंपरा में 48 काव्य हैं। तो वो फ़र्क है और पर उससे कोई ज़्यादा कहानी में फ़र्क नहीं है, पर हाँ, ये तो है कि मानतुंगाचार्य जी ने उसकी रचना की है और वो 48 ताले उससे अपने आप टूट गए, तो हम ये कि स्टोरी चाहे वो अजैन बच्चे भी हों, हमने मान लीजिए 100 बच्चे इकट्ठा किए, उनको एक स्टोरी सुनाई कि ये स्टोरी है, हुँ, इसमें बेस्ड आप पेंटिंग बनाइए। फिर वो जो भी बनाएँगे तो फिर बच्चों की अपनी खुद की कल्पना भी होती है, उनका स्टाइल होता है, चाहे वो मॉडर्न में बनाए, रियलिस्टिक में बनाए या किसी भी फॉर्म में बनाए। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी स्काई इज़ पिंक, तो वो बच्चे ने बनाया था स्काई को पिंक तो उसकी टीचर ने कहा कि स्काई पिंक थोड़ी होता है। पर ये हुँ। कलाकार की कल्पना का विषय है कि वो स्काई को पिंक बनाए या रेड बनाए या ब्लू बनाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा जी, कि जैसे मैंने सुना कि आपने नौदा भक्ति के ऊपर भी एक चित्र खुद बनाया हुआ है। जी, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जी। इमेजिनेशन से हाँ, पेपर में उतारना, हुँ, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी कि जैसे जैन तत्वज्ञान के कुछ-कुछ फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स हैं, जी, उसको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए हाँ। हमें इमेजिनेशन के लिए, ये सब के लिए क्या प्रैक्टिस करनी उसके लिए वही है कि हम विषय देंगे बच्चों को या जिसको भी बनाना है आर्टिस्ट को और एक सब्जेक्ट के बारे में उनको डिटेल हम एक टॉक करेंगे क्योंकि जो भी अध्ययन है वो हमारे विचारों से पहले अवगत नहीं होते हैं। सॉरी। तो देखिए जो संवेग है या भावना है वो तो सबकी एक जैसी हो सकती है कि दयालुता या करुणा भाव है, तो वो करुणा भाव सभी का एक जैसा होगा। पर कहानी का जो थीम है, उसमें क्या है, कहाँ क्या भाव है, तो वो बताने के लिए हम स्टोरी बताएँगे उनको और स्टोरी के बाद फिर वो अपने-अपने स्टाइल में उसको कलर बनाएँगे। तो ये बना सकते हैं जैसे और देखिए जब कैंप वगैरह करते हैं तो एक लाइव कार्यक्रम देखने का भी अपना एक मज़ा होता है। जब हमने खजुराहो में आर्ट कैंप किया, आचार्य विद्यासागर जी का नाम आपने सुना होगा, वो खजुराहो में थे। तो हमने वो आर्ट कैंप किया तो पहली बात तो बड़ी मुश्किल से पर उन्होंने महाराज जी का जो भी संघ के अधिपति थे उन्होंने हाँ किया। तो देखा कि पहले उनको ज़्यादा लग नहीं रहा था कि होगा क्या इसमें? पर हम देखते थे कि आर्टिस्ट जब बनाते थे तो सुबह और शाम को कि सुबह इतना काम हुआ है, शाम को फिर इतना काम हो गया, तीसरे दिन कलर हुआ है। तो सभी महाराज जी को सुबह-शाम दोनों टाइम देखने में बड़ा मज़ा आता था। क्यूरियोसिटी थी कि अब क्या हो रहा है इसमें? तो और उसी समय तो इस तरह से बच्चों में भी है जब कोई देख के एप्रिसिएशन मिलता है,
इसलिए आर्ट कैंप जब होंगे, तो वहाँ पे बच्चे कहानी सुनेंगे भी, बच्चे हैं जो भी आर्टिस्ट हैं, और वो कहानी सुन के वो ड्रॉ करेंगे। और फिर इस तरह से उसको हम आगे लोगों को घरों में लगाने के लिए या पहले से ऑर्डर के बाद भी कि हमको इस टॉपिक पे चाहिए, तो इस तरह की पेंटिंग्स बनवा के हम बेच भी सकते हैं। बेचने का मतलब है कि हम घरों में भी लगी हो, क्योंकि जब घर में लगी होती है, तो एक क्वेश्चन होता है कि किसकी पेंटिंग है, किसने बनाई है, क्यों बनाई, इसमें क्या विषय है? तो हम बता सकते हैं कि हाँ, ये नवोदय भक्ति की पेंटिंग है। फिर नवोदय भक्ति क्या होती है, तो हम उसके बारे में बताएँगे, तो इस तरह से भी नॉलेज बढ़ता है। अभी हमको जैन पेंटिंग्स कहीं घरों में देखने को नहीं मिलती है, या होगी भी तो भगवान बना दिए, तो भगवान तो हमको और भी कहीं दिख जाते हैं। पर भगवान के साथ पूरी स्टोरी हो, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। पुष्पा जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हमें जैन चित्रकला को प्रमोट करना चाहिए, बल्कि हमारे घर में भी जैन पेंटिंग्स लगानी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे भी जैनिज़्म के कुछ तत्वज्ञान, कुछ महापुरुष और महासतियों की कहानी इस पेंटिंग के माध्यम के द्वारा जानें और जैनिज़्म से कनेक्ट हो। क्योंकि जैनिज़्म से कनेक्ट होने के लिए जैसे पुष्पा जी ने कहा कि कहानी तो है, संगीत भी है, नृत्य भी है, साथ ही साथ ये चित्रकला एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है और लोगों को काफ़ी प्रिय भी है। जैसे हम राजस्थान में देखते हैं, तो पावापुरी में आर्ट गैलरी है, जिसके अंदर हमारी जैन कहानियों को बहुत ही सुंदर रीत से दर्शाया गया है। सो ये भी एक कला का बहुत ही सुंदर नमूना है नहीं, और हम यही ज हाँ, बोलिए पुष्पा। ये बहुत अच्छी सोच है, और हम काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं जैन कम्युनिटी के लोग, तो हमको इस पे काम करना चाहिए, उससे हम अपने धर्म, संस्कृति, संस्कारों को सेव कर सकते हैं, और लोगों को भी अजैन को भी इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी आर्टिस्ट जैन हो ज़रूरी नहीं है। पर हम अजैन आर्टिस्ट को भी जैन अपने कल्चर, अपनी भावनाओं से, अपने से हिस्ट्री से, कहानियों के साथ जोड़ सकते हैं, और उनको भी जब काम मिलेगा, तो वो भी उसके साथ जुड़ेंगे। तो इस तरह से हमको आर्ट गैलरीज़ भी बनानी चाहिए, और और ध्यान देना चाहिए, और इस पे काम भी करना की बहुत आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर पुष्पा जी ने हमें चित्रकला के बारे में ज्ञान दिया। किसी को भी कोई प्रश्न हो, तो वो चैट विंडो पे टाइप कर सकते हैं। प्रश्न आया हुआ है कि अगर हम जैन पेंटिंग को म्यूजियम के अंदर रखते हैं, तो क्या उसकी आशातना होगी या आशातना नहीं कही जाएगी? सॉरी, मैं आशा था, क्या शब्द बोला आपने, उसको समझना चाहूँगी? हाँ, सो जैसे कि हम अगर जैन पेंटिंग है, जैन हुँ, कहानी है, वो म्यूजियम में रखते हैं, हुँ। तो उसकी आशातना, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। नहीं, मैं नहीं समझ, क्योंकि किसी भी पेंटिंग को मैंने नीचे ज़मीन पे नहीं देखा है, और ना उसको किसी को पैर मारते देखा है। बल्कि आपको मैं कहूँ कि इतने भावनात्मक लोग होते हैं, हर एक पेंटिंग की बहुत रिस्पेक्ट होती है पूरे दुनिया में, और यहाँ जब श्रवण बेलगोला हमने एग्ज़िबिशन जब लगाई थी, तो हमारी एग्ज़िबिशन वहाँ जो मेला स्थल था वहाँ लगी थी। जनरली आम तौर पे आर्ट गैलरीज़ में पेंटिंग प्रदर्शित होती है, और आर्ट गैलरी में लिमिटेड आर्टिस्ट ही जाते हैं देखने, आर्ट लवर जाते हैं। पर आम आदमी के लिए आर्ट गैलरी देखना, आर्ट देखना बहुत बड़ी बात थी, और हमें बहुत खुशी हुई कि हर आदमी आ रहा था वहाँ पे, हर बच्चा, हर गाँव का और शहर के सब लोग। और वो बार-बार हमने वहाँ लगाया, वो बार-बार बोलते थे कि इसको हाथ मत लगाइए। तो हम परेशान हो गए कि पता नहीं क्यों हाथ क्यों लगाते हैं। पर हमने देखा कि वो भगवान के प्रति इतने समर्पित थे कि वो पेंटिंग को छू के सिर पे हाथ लगा, तो इतना रिस्पेक्ट है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि और रिस्पेक्ट मिलेगा। इस तरह की कला भी है दुनिया में, और इस तरह का दर्शन भी है, तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। मैं नहीं समझती कि कोई इसका अभिनय होगा। और जैसे कि अगर जैन परमात्मा की पेंटिंग, कोई तीर्थंकर की पेंटिंग, कोई जिनालय की पेंटिंग हम म्यूजियम में रखते हैं और वहाँ कोई स्त्री जो मेंस्ट्रुएशन फेज में है, वो आए और उसको छुए, तो उसकी अशातना लगती है। देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु 3 को माना गया है, कैलेंडर भी मान्य नहीं है, कैलेंडर भी तो इतने छपते हैं। उसका क्या होता है, वो कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, इतने बड़े-बड़े जो पैम्पलेट बनते हैं,
कार्यक्रमों पे और उसमें भगवान की फ़ोटो लगी होती है। जबकि यहाँ तो स्टोरी में ज़रूरी नहीं कि भगवान की फ़ोटो होगी भी और हो भी तो मैं नहीं समझती उसका कोई अभिनय होगा, क्योंकि देव, शास्त्र और गुरु तीनों ही पूजनीक हैं। उसके अलावा अगर कैलेंडर है तो उसकी हम पूजा नहीं कर सकते। तो हाँ, हाँ। वो पूजनीक नहीं है और अगर ऐसी स्थिति में पहली बात तो पेंटिंग को कोई टच नहीं करता है। कहीं भी पेंटिंग टच करने की नहीं होती है, बल्कि पेंटिंग को जितना दूर से देखो उतनी वो अच्छी दिखाई देती है। टच तो नहीं करता है, पर अगर करता है तो वो उसकी खुद का सोच है और वो उसके कर्मों का बंध होगा। उससे हम उसके कहीं दूषित नहीं होंगे और अगर हम ये सोच रखेंगे, तो हम कूपमंडू की बने रहेंगे, हम बाहर नहीं आ सकते। थैंक यू पुष्पा जी फॉर योर थॉट्स ऑन दिस। वन मोर क्वेश्चन, ये चित्र हम बनाते हैं, फिर मानो कि इसे डिस्कार्ड करना हो, तो इसे कैसे डिस्कार्ड करना चाहिए? देखिए, मैंने अभी मैंने 100-100 साल पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई देखी हैं, तो मैंने कभी किसी को डिस्ट्रॉय करते हुए नहीं देखा। पर जैसा कि कैलेंडर और जो पैम्फलेट छपते हैं, उसके लिए महाराज जी कहते हैं कि या तो हम उनको नदी में सिरा दें या फिर उसको अग्नि में उसको जला दें। तो हम अगर किसी 500 साल बाद या 1000 साल बाद कभी ऐसा होता है, तो उसको इस तरह से किया जा सकता है। जितना मैं ओके। जानती हूँ या फिर हम किसी मुनिराज जी से प्रेरित होंगे कि जो कैलेंडर की स्थिति है वो अगर इसकी होगी कि स्केचेस तो होंगे, तो स्केचेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम उसको जला सकते हैं या जला सकते हैं। तो हम पानी में उसको जैसे गलाते हैं, उस तरह से भी गला सकते हैं। ओके, सो श्वेतांबर में अग्नि में जलाने की बात नहीं आती है, पर दिगंबर शास्त्रों में अग्नि में जलाने की परमिशन दी हुई है। हाँ, देखिए वो बहुत दूर की मुझे लगता है बात है और वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों का अभिनय करते हैं, हम इतना कपड़ा रखते हैं, इतना परिग्रह खैर वो हर चीज़ के लिए कोई ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ कि हम ये करते हैं तो ये क्यों करें? पर हाँ, क्वेश्चन सही है, इसके लिए और महाराज जी से किसी से पूछ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि 2 तरीके हो सकते हैं कि पानी में सिला दिया जाए और पहली बात तो मुझे नहीं लगता क्योंकि कैनवास को भी रीपेंट किया जा सकता है अगर वो खराब होता है और पेपर की जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उसको तो मुझे नहीं लगता कई सालों तक खराब नहीं थी। पर हाँ, स्केचेस भी जो हम करते हैं, उसमें भी हम अभिनय नहीं हो उसके लिए हमको इस तरह से कुछ करना तो सोचना तो पड़ेगा कि हम इसको डिस्ट्रॉय कैसे करें। और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच पुष्पा जी फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल नॉलेज विद अस। और हम आपके कार्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं कि जिस तरह आप जैनिज्म को चित्र के माध्यम से प्रमोट कर रहे हो और उसके अंदर आपका तन मन धन जो दे रहे हो, उस बदल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार, ये अमूल्य समय हमको देने के लिए और आपका ज्ञान शेयर करने के लिए। मैं आप थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। सबकी बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और एक इस अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे बात कर पाई और मुझे कुछ और मार्गदर्शन है मेरे लिए हो तो दीजिए और आप सबका साथ चाहूँगी कि हम इस क्षेत्र में कुछ काम करें। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू।